नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज मैं बागवानी से संबंधित कुछ जो अपने अनुभव हैं, जो जानकारी है, मैं शेयर करना चाहूँगा। खासकर मुख्य रूप से जो खेती पहले बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र में नहीं होती थी, खासकर उसके बारे में आप लोग तो समझ गए ही होंगे कि मैं सेब, नाशपाती, बाबू गोशे की खेती के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जब भी सेब की खेती की चर्चा होती थी तो सभी लोगों को लगता था कि सेब की खेती तो सिर्फ हिमाचल और कश्मीर में ही हो सकती है, और ये सही बात भी थी, क्योंकि सेब की खेती के लिए कोल्ड वेदर की ज़रूरत होती है, ठंडे मौसम की, क्योंकि सेब एक ऐसी फसल है जिसको चिलिंग आवर्स चाहिए। चिलिंग आवर्स से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंड का जो मौसम है उसके फ्लावरिंग के लिए उसको सेब की फसल को ज़रूरत होती है। लेकिन नए नए आविष्कार होते चले गए, कुछ ऐसी वैरायटी का भी आविष्कार हुआ, खोज हुई, जो हमारे गर्म वातावरण में भी जिसकी बागवानी की जा सकती है। तो सेब की कुछ ऐसी वैरायटी है जो हमारे बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस सारे जो भी राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है वहाँ भी हो सकती है। कौन कौन सी वैरायटी है ये मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला नाम आता है अन्ना। अन्ना जो है इज़राइल की एक वैरायटी है, जो हॉट क्लाइमेट वैरायटी है, जो गर्म वातावरण में भी इसकी खेती की जा सकती है। उसके बाद माइकल, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद है हरिमन 99, ये हरिमन शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के हैं, ये किसान थे, इन्हीं का ये खोजा हुआ है, इसलिए इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम हरिमन 99 पड़ा। उसके बाद एक और किस्म है ट्रॉपिकल डॉर्सेट गोल्डन, जो हमारे यहाँ हो सकती है, और मैंने लगाया भी है। ये पांचों किस्म के पौधे मैंने लगाए हैं, और मैंने इसके पहले भी वीडियो एक बनाया था। और ऐसे भी आप लोग बहुत सारी वीडियो और प्रिंट मीडिया के थ्रू बहुत सारी न्यूज आई थी सेब की खेती से संबंधित, तो उसमें भी सारी डिटेल्स दी हुई है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पांचों वैरायटी की जो मैंने खेती की थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। फ्रूट्स भी बहुत अच्छे थे, रसदार थे, फ्लेसी थे, जूसी थे, और बहुत अच्छा टेस्ट था इनका। तो अब ऐसा नहीं है कि सेब की खेती हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। एक नया ऑप्शन मिला है हम लोगों को अपने इनकम को सुधारने का। पहले से तो आम, लीची, कटहल, जामुन और भी बहुत सारे फल हैं, उनकी खेती हम लोग करते ही आ रहे हैं। वैसे ही अब इसमें एक नया नाम सेब का भी जुड़ गया है। और सेब की खेती तो मैंने कटिहार ज़िले में कम से कम 6 से 7 एकड़ में यहाँ पे करवाया है, और बिहार के कई ज़िलों में मैंने बहुत सारे किसानों को प्रेरित किया और उनको पौधे दिलवाने में भी मदद की, और वो लोग भी खेती कर रहे हैं। कुछ गोपालगंज के किसान हैं, कुछ छपरा के हैं, तो इस तरह बहुत सारे किसान इंटरेस्टेड हैं। और टाइम टू टाइम मुझे फ़ोन भी आते रहते हैं आउट ऑफ बिहार से भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसान भी कॉल करके सेब की खेती संबंधित जानकारी लेते रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा अनुभव है क्यों ना मैं उसको
लोगों से शेयर करूं। और मैंने तो यहाँ तक लोगों से कह रखा है कि अगर आप लोग प्रशिक्षण लेना चाहेंगे इससे संबंधित तो आपको यहाँ खेड़िया वाटिका फ्रूट गार्डन में आप लोग आ सकते हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। हमारे यहाँ सेब की खेती भी है, अमरूद की खेती होती है, नींबू की खेती है, बड़े पैमाने पे है। तो इस सारी चीज़ों से संबंधित बागवानी का प्रशिक्षण हम लोग प्रदान करते हैं। तो सेब की खेती के लिए कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि सेब के पौधे हम लोग जहाँ भी लगाएं वहाँ पे जल जमाव ना हो। एक बार अगर संभव हो तो मिट्टी की जांच करा लें। और सेब की जो पौधे हैं उसका लगाने का सबसे जो उचित समय है नवंबर से लेकर जनवरी तक है। और मैं तो यही सलाह देता हूँ कि नवंबर से जनवरी के बीच ही लगाएं, क्योंकि सेब का जो पौधा होता है उस समय डोरमेंट स्टेज में होता है। उस समय उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन पोषण की ज़रूरत होती नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग कर सकते हैं और एक नए अपने इनकम का एक सोर्स इसको बना सकते हैं। उसी तरह बाबू गोशा नाशपाती की खेती भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, बाबू गोशा और नाशपाती की ही एक दूसरी वैरायटी है बाबू गोशा। दोनों में अंतर यही है कि बाबू गोशा जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको काटने के बाद, और उसकी स्किन भी जो होती है सॉफ्ट होती है और टेस्ट भी ज़्यादा मीठा होता है नाशपाती की तुलना में। नाशपाती थोड़ा खट्टापन भी रहता है, विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें। तो नाशपाती की खेती भी हमारे यहाँ बिहार में पहले से हो रही है। मैंने वैशाली ज़िले और छपरा में भी मैंने देखा है पहले से नाशपाती की खेती हो रही। तो नाशपाती की खेती भी हम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सारे किसानों से मैं मिला हूँ जो काफ़ी अच्छा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाबू गोशा मैंने बताया है उसकी खेती करें, वो उसका मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है और काफ़ी आय का एक अच्छा स्रोत बन सकता है। तो इसी तरह मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अपने अनुभव को शेयर करता रहूँगा और नई जानकारियाँ देने का प्रयास करता रहूँगा। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।